चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का भारत में लैंडफॉल, पाकिस्तान तक कई जगहों पर दिखा असर। शाम 6:30 बजे शुरू हुआ लैंडफॉल, आधी रात के बाद भी जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान सौराष्ट्र कच्छ की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज सुबह ये कमजोर हो जाएगा, जिसकी रफ्तार हवा की 80 से 85 तक रह जाएगी। हवा की रफ्तार धीरे धीरे कम होगी। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश जारी रहेगी। तूफान की वजह से दक्षिण राजस्थान में आज और कल बारिश होगी। तूफान की वजह से गुजरात के तमाम तटवर्ती इलाकों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। द्वारका, जामनगर, मोरबी और राजकोट समेत कई जिलों में तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर तेज बारिश और तूफान के चलते पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। सौराष्ट्र के कई इलाकों में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा दर्ज की गई। कच्छ, द्वारका के कई जिलों में बिजली भी काटी गई। राहत और बचाव कार्य को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 30 टीमें तैनात। केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों तूफान की पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तूफान को लेकर गुजरात के सीएम को पीएम मोदी ने फोन पर भी उनको जानकारी दी। राजस्थान को लेकर मौसम विभाग ने आज और कल 8 जिलों में बिपरजॉय के असर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। कल जालौर और पाली जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट किया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी 5 ट्रेनों को रद्द किया। मध्य प्रदेश में भी दिखेगा बिपरजॉय तूफान का असर। लो प्रेशर के साथ उत्तरी इलाकों में दिखेगा प्रभाव। ग्वालियर, चंबल संभाग में तेज हवा के साथ बारिश की आशंका। भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया में बन रही भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। इस बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान की चपेट में पाकिस्तान का भी बड़ा इलाका। 15 से 17 जून तक पाकिस्तान के सिंध में ठट्टा, सुजावल, बादिन में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका। मणिपुर की राजधानी इंफाल, फिर से यहां हिंसा की आग भड़की। न्यू चेकॉन में भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले किया। 9 लोगों की मौत। मणिपुर में ताजा हिंसा की घटना पर सीएम एन बिरेन का बयान। दोषियों का पता लगाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर कहा, अब बीजेपी की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से ज्यादा दिनों तक चलाए रखा। राहुल गांधी यही नहीं रुके, पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, पीएम भारत को फेल कर चुके हैं, पूरी तरह खामोश हैं। हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने, शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए। 23 जून को होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, बैठक से पहले कई विपक्षी नेताओं के यहां छापे पड़ सकते हैं। कोई बड़ी बात है फिर से छापा पड़ जाए 23 से पहले? हम तो पहले भी बोल रहे हैं, ये हर एक काम करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर सहमति जताई जिसमें नीतीश ने कहा था लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी पहले भी करा सकते हैं चुनाव, हालात को देखते हुए जिस तरीके से। कोई ठीक नहीं, हो भी सकता है। नरेंद्र मोदी पहले भी करा सकते हैं चुनाव, हालात को देखते हुए जिस तरीके से। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान का समर्थन किया कि अगर मोदी फिर पीएम बने तो देश में नहीं होंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है, अगर विपक्षी दल एक होके नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। जब तक मोदी जी। आपको बता दें, 11 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि मोदी फिर बने पीएम तो देश में चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को ऑफर दिया। कहा कि अगर कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए।
चंडीगढ़ के दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जनसंपर्क अभियान जारी है। बीजेपी सांसदों के साथ की ऑनलाइन मीटिंग। जेपी नड्डा चंडीगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अंबाला से लोकसभा सांसद रहे रतनलाल कटारिया निधन के बाद उनके आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, शोक व्यक्त किया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन लंच किया और बीजेपी की नीतियों को लेकर फीडबैक भी लिया। आज नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा पहुंचेंगे। यहां वो राज्य में संगठन का जायजा लेंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को दक्षिण त्रिपुरा के संतिर बाजार में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष देश भर के बीजेपी सांसदों के साथ ऑनलाइन बैठक भी वो कर चुके हैं, जिसमें कुछ सांसदों से नाराजगी जाहिर की गई है। वहां संपर्क अभियान में प्रोग्रेस से नाखुश दिखे नड्डा। फ्री बिजली और स्मार्टफोन देने के बाद आज सीएम अशोक गहलोत राहत इन कैश योजना के जरिए उसके लाभार्थियों के खातों में भेजेंगे पैसे। इस दौरान सीएम 42,000 पशुपालकों के खातों में लंपी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपए सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अब 2 दुधारू गाय और भैंस का भी 40,000 रुपए प्रति पशु निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। चुनाव से पहले राजस्थान में किसानों को साधने गहलोत सरकार पहुंची है। राजस्थान किसान महोत्सव की शुरुआत करेगी। महोत्सव में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आज से 18 जून तक जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन होगा। इसके साथ ही 23-24 जून को उदयपुर, 30 जून 1 जुलाई को जोधपुर में किसान मेलों का आयोजन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी कैंपेन तेज। आज 90 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम पाटन विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगा। इसमें विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यक्रम में तमाम नेता शामिल होंगे। अयोध्या के बाद सीएम योगी आज सोनभद्र के दौरे पर रॉबर्ट्सगंज के उरमौरा में 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंगलवार को संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद खाली हुआ ये पद। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों पर कोर्ट में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप को खारिज करने की कोर्ट में अर्जी दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाबालिग पहलवान के आरोप पर कोई सबूत नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग महिला पहलवानों के 164 के बयानों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इसी मामले में बृजभूषण के साथ सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी 109, 354, 354A, 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है बृजभूषण दोषी है, लेकिन हमारे वकील ने एक आवेदन दायर किया है ताकि वो जल्द से जल्द आरोप पत्र देखकर आरोपों का पता लगा सके। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह के दौरान पहलवानों ने जो प्रदर्शन किया था, उस दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस अब रद्द कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। पटना में मॉर्निंग वॉक के दौरान खुद को बचाने के लिए नीतीश कुमार डिवाइडर पर कूद पड़े। मुख्यमंत्री अलर्ट नहीं रहते तो हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। मॉर्निंग वॉक के दौरान तेज रफ्तार बाइकर नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरे में घुस गया था। लहरिया कट बाइकर गैंग के सदस्य को नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड बाइकर गैंग से पूछताछ कर रहे हैं। बिहार की एनडीए के सहयोगियों के लिए बीजेपी ने इंटरनल कोटा फिक्स किया। बिहार में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बिहार में बीजेपी एनडीए सहयोगियों को देगी 10 सीट। एलजेपी को दोनों गुटों को 6 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 3 सीटें, जीतन राम मांझी को 1 सीट। कल बिहार को लेकर बीजेपी की मैराथन बैठक हुई थी। पार्टी बैठक में तय हुआ ये फॉर्मूला। आज से हरिद्वार में होगा किसानों का कुंभ। भारतीय किसान यूनियन तय करेगी आगे रणनीति। 16 से 18 जून तक चलने वाले इस कुंभ में किसानों के मौजूदा मुद्दों पर गंभीर मंथन होगा। फसलों के वाजिब दाम दिलाने, एमएसपी लागू करने, पहलवानों के आंदोलन पर आगे की रणनीति पर विचार होने की संभावना। धर्मांतरण रोधी कानून रद्द करने पर विश्व हिंदू परिषद आज का कर्नाटक सरकार के खिलाफ करेगी राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन। बीएचपी ने राज्य भर के सभी जिला केंद्रों पर आज विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। विरोध शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में होगा।
राज्य सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाएगी, जिसका वीएचपी विरोध कर रही है। आज तमिलनाडु में मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर होगा विरोध प्रदर्शन। सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। अलायंस का आरोप, बीजेपी तमिलनाडु में जीत नहीं सकती, इसलिए भगवा पार्टी राज्य में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 30 अमेरिकी ड्रोन। रक्षा मंत्रालय ने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी। इन ड्रोन की खरीद से भारतीय सेना की निगरानी क्षमता खासकर चीन से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय का यह फैसला पीएम के अमेरिकी दौरे से कुछ दिन पहले आया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी बातचीत के बाद 3 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे का ऐलान किया जा सकता है। यमुनानगर में 4 बच्चों को तिलक लगाने पर कैंप से निकाला गया। विरोध में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बड़ा बयान, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। एक जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ी। उधमपुर में सीआरपीएफ ने डॉग स्क्वाड को अलग अलग जगहों पर तैनात किया। डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन। सीआरपीएफ में 137 बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने कहा, हम श्रद्धालुओं के लिए तैनात हैं, श्रद्धालुओं के लिए डरने की कोई बात नहीं, हम यहां मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों की तैनाती। पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी, 1000 से ज्यादा जवान मुस्तैद रहेंगे। खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल के करीबी अवतार सिंह खांडा की बर्मिंघम में हुई मौत। एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था अवतार सिंह खांडा। अवतार सिंह खांडा लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले का मुख्य आरोपी था। इसके बाद एनआईए लगातार खांडा को भारत लाने की कोशिश में जुटा था। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक हुआ। NH-44 पर मलबा गिरा। भूस्खलन की चपेट में आई 4 लेन प्रोजेक्ट की अंडर कंस्ट्रक्शन टनल। रामबन कैफेटेरिया के पास लैंडस्लाइड से थमी NH-44 पर रफ्तार। ट्रैफिक पुलिस लोगों से हाईवे पर यात्रा टालने की अपील कर रही है। यूपी के कुशीनगर में आग से बड़ा हादसा। घर में आग लग जाने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। घटना के वक्त मां अपने 5 बच्चों के साथ घर के अंदर सोई हुई थी, जबकि पिता बाहर सो रहे थे। इस दौरान आग लगने से चीख पुकार मची। सोनमर्ग में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स यूटी लेवल के कैंपोरी में हिस्सा लिया और छात्रों को पुरस्कृत किया। ओडिशा में 3 दिवसीय रज महोत्सव की शुरुआत। सुबह से ही लड़कियां नए वस्त्रों का परिधान कर झूला झूलने का आनंद लेती हुई नजर आई। दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदाताओं से मुलाकात की और कहा, जिन्होंने रक्तदान किया, मैं उन सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जवानों ने रक्तदान किया। रिलीज होने वाली है प्रभास की फिल्म आदिपुरुष को लेकर अब क्रेज बढ़ा। आदिपुरुष की रिलीज से पहले सड़कों पर निकाली गई रैली। प्रभास के फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में प्रभास के फैंस ने जश्न मनाने के लिए विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके को 13वें दिन भी जबरदस्त रिस्पांस मिला। अब तक फिल्म 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। सरकार ने सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोया तेल पर मूल सीमा शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% किया। कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज। मोदी सरकार ने कर्मचारियों को फिट बनाने के लिए उन्हें देगी वाई ब्रेक। वाई ब्रेक मतलब कर्मचारी काम करने के बीच में योगा एक्सरसाइज के लिए ब्रेक ले सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार ने एक ही बार में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 9% का इजाफा किया। विपर्जॉय चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट पर बीमा कंपनियां। निर्मला सीतारमण ने बीमा कंपनियों को नष्ट हुई नावों, पशुधन की क्लेम का भुगतान जल्द करने के लिए कहा।